कभी सोचा है कि हिस्ट्री की बुक का कोई चैप्टर पढ़ते पढ़ते अचानक आप उसी टाइम में पहुंच जाएं, या कोई खतरनाक साइंस एक्सपेरिमेंट खुद कर लें बिना किसी डर के। हाँ। आज हम बात कर रहे हैं वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर की। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कल्पना को सच बना रही है। खासकर स्टूडेंट्स के लिए तो एक कमाल की चीज़ है। बिल्कुल। ये सिर्फ गेम्स नहीं है ना? ये सीखने का, दुनिया देखने का एक नया तरीका बन रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। आसान भाषा में अगर बोलें तो वीआर एक कंप्यूटर से बनी 3D दुनिया है। हाँ। आप एक स्पेशल हेडसेट पहनते हैं और बस उस दुनिया में पूरी तरह से पहुंच जाते हैं। जैसे कि आप वही हैं। हाँ, बिल्कुल। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप सच में, मान लीजिए, मंगल ग्रह पर हैं या शरीर के अंदर देख रहे हैं। और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये हमारे पढ़ने, सीखने, स्किल्स डेवलप करने के तरीके को बदल रहा है। हाँ, जैसे क्लासरूम में मुझे याद है लंबे लेक्चर कितने बोरिंग हो जाते थे। क्या वीआर इससे बदल सकता है? स्टूडेंट्स इसे यूज कैसे कर रहे हैं आजकल? यही तो वीआर का असली मैजिक है। सोचिए जरा, हिस्ट्री की डेट्स याद करना कितना उबाऊ होता है ना। हाँ, इसके बजाय वीआर में आप मान लीजिए रोम के कॉलोसियम में घूम रहे हैं या कोई लड़ाई का मैदान अपनी आंखों से देख रहे हैं। वो अनुभव अलग ही होता है। वाह। और साइंस, केमिस्ट्री के वो रिएक्शंस जो लैब में करने में डर लगता है या शायद पॉसिबल ही नहीं है, उन्हें वर्चुअल लैब में सेफली कर सकते हैं जितनी बार चाहें। सही बात है, कोई खतरा नहीं। बिल्कुल। और लैंग्वेज सीखना, मॉन्डली वीआर जैसे एप्स हैं, वो इसे एक गेम जैसा बना देते हैं। आप वर्चुअल लोगों से बात करके प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। हाँ, और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें खास ज़रूरतें होती हैं, उनके लिए भी ये सोशल स्किल सीखने में, चीज़ों को समझने में बहुत मददगार है। ये तो वाकई मतलब पढ़ाई को बहुत दिलचस्प बना सकता है। लेकिन कॉलेज लाइफ सिर्फ पढ़ाई तो नहीं है ना? एंटरटेनमेंट और स्किल डेवलपमेंट का क्या? अरे, एंटरटेनमेंट में तो वीआर कमाल ही कर रहा है। हाँ। गेम्स देखिए, बीट सेबर है जिसमें आप म्यूजिक बीट्स पर लाइट सेबर चलाते हैं। हाँ, वो मैंने देखा है, बड़ा मजेदार लगता है ना? या फिर हाफ लाइफ एलिक्स जैसे गेम्स हैं, वो आपको पूरी एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। और अगर कहीं घूमने का मन है पर जा नहीं सकते, बजट या टाइम की कमी, हाँ, तो गूगल आर्ट्स एंड कल्चर वीआर है। दुनिया के बड़े बड़े म्यूजियम्स आप घर बैठे देख सकते हैं। और स्किल्स की बात करें तो ये एक बेहतरीन और सेफ ट्रेनिंग ग्राउंड है। सेफ कैसे? जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स, वो बिना किसी असली मरीज को रिस्क में डाले सर्जरी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, ऑटोडेस्क जैसे सॉफ्टवेयर हैं वीआर में, वो अपने डिजाइन का 3D मॉडल बनाकर उसे वर्चुअल स्पेस में टेस्ट कर सकते हैं। पायलट हैं, वो बिना प्लेन उड़ाए सिम्युलेटर में ट्रेनिंग ले सकते हैं। यानी थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी, वो भी सेफ एनवायरनमेंट में। ये तो फ्यूचर की बात लग रही है। आगे क्या है? क्या हम सच में अवतार बनकर वर्चुअल क्लासरूम में मिलेंगे? इसकी पूरी संभावना है। सोचिए, एक वर्चुअल क्लासरूम जहां दुनिया भर के स्टूडेंट्स एक साथ हैं अपने 3D अवतार के रूप में। हाँ। वो साथ पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, मेटा होराइजन वर्करूम्स जैसी चीजें इसी तरफ इशारा कर रही हैं। अच्छा। और हाँ, इससे करियर के नए रास्ते भी खुल रहे हैं। वीआर गेम्स बनाना, वर्चुअल दुनिया डिजाइन करना, 3D मॉडलिंग, इन सब में एक्सपर्ट्स की जरूरत बढ़ रही है। तो स्टूडेंट्स यूनिटी या अनरियल इंजन जैसे प्लेटफॉर्म सीख सकते हैं इसके लिए? बिल्कुल, ये सीखकर वो इन नई फील्ड्स के लिए तैयार हो सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए भी वीआर का यूज हो रहा है। ट्रिप जैसे एप्स हैं, वो मेडिटेशन और स्ट्रेस कम करने में मदद करते हैं। वाह। ये सब मेटावर्स के बड़े आइडिया का हिस्सा है। मतलब एक पूरी कनेक्टेड वर्चुअल दुनिया जहां हम भविष्य में मिलेंगे, सीखेंगे, काम करेंगे। तो अगर हम इसे समेटें तो स्टूडेंट्स के लिए वीआर के मेन फायदे क्या हैं? मतलब टॉप पॉइंट्स। देखिए, सबसे पहला और बड़ा फायदा तो यही है कि सीखना बोरिंग नहीं रहता, मजेदार और यादगार बन जाता है। आप सिर्फ पढ़ते नहीं, उसे अनुभव करते हैं। हाँ, एक्सपीरियंस। दूसरा, जो मुश्किल या खतरनाक चीजें हैं जैसे लैब एक्सपेरिमेंट या कोई मशीन चलाना, वो बिना रिस्क के सीख सकते हैं। सही। तीसरा, आप दुनिया की किसी भी जगह, किसी भी कल्चर को घर बैठे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपका नजरिया बड़ा होता है। बिल्कुल। चौथा, क्रिएटिविटी। आप 3D में पेंट कर सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं, अपनी कहानी कह सकते हैं। इसके लिए टिल्ट ब्रश जैसे टूल हैं। अच्छा। और हाँ, ये पढ़ाई के स्ट्रेस से थोड़ा ब्रेक लेने, रिलैक्स करने का भी एक तरीका हो सकता है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई स्टूडेंट इसे ट्राई करना चाहे तो शुरू कैसे करे?
क्या ये बहुत महंगा है, टेक्निकल है? नहीं, देखिए, शुरुआत करना अब उतना मुश्किल नहीं है। सबसे आसान और सस्ता तरीका तो गूगल कार्डबोर्ड है। एक कार्डबोर्ड का हेडसेट होता है, उसमें अपना स्मार्टफोन लगाना होता है। अच्छा, वो तो काफी सस्ता मिल जाता है शायद। हाँ, बिल्कुल। थोड़ा बेहतर एक्सपीरियंस चाहिए तो स्टैंडअलोन हेडसेट आते हैं, जैसे मेटा क्वेस्ट 2। उनके लिए कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं होती। वो थोड़े महंगे होते हैं, पर उनमें एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है। और सीखने के लिए मतलब कंटेंट कहाँ से मिलेगा? कंटेंट के लिए ऑनलाइन बहुत कुछ है। कोर्सेरा, यूडेमी, यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी वीआर और 3D डिज़ाइन सिखाने वाले बहुत से चैनल और ट्यूटोरियल हैं। ओके। और आजकल कई स्कूल, कॉलेज भी अपनी वीआर लैब्स बना रहे हैं, तो स्टूडेंट्स वहाँ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। शुरुआत के लिए ऐप्स ट्राई कर सकते हैं, गूगल अर्थ वीआर में दुनिया घूमना, हाँ। लैब्स्टर में साइंस एक्सपेरिमेंट्स करना, या टिल्ट ब्रश में 3D पेंटिंग करना। ये सब अच्छे स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। तो मतलब ऑप्शंस हैं, लेकिन चुनौतियां भी होंगी कीमत के अलावा? हाँ, थोड़ी हैं। जैसे अच्छे हेडसेट की कीमत एक फैक्टर है, और शुरू में शायद थोड़ी टेक्निकल चीजें समझनी पड़े। लेकिन जैसा मैंने कहा, सस्ते ऑप्शन भी हैं और ऑनलाइन हेल्प बहुत मिल जाती है। बस एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है, क्या? आंखों पर ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े। इसलिए शुरू में छोटे सेशन रखें, जैसे 30-40 मिनट, और बीच बीच में ब्रेक जरूर लें। लगातार घंटों तक यूज करना ठीक नहीं। हाँ, ये जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि वीआर सिर्फ एक फैंसी गैजेट नहीं है। ये स्टूडेंट्स के लिए सीखने, दुनिया देखने और भविष्य के लिए तैयार होने का एक जबरदस्त टूल बन रहा है। बिल्कुल। ये वाकई में संभावनाओं की एक नई दुनिया खोल रहा है। और ये एक सोचने वाली बात भी सामने लाता है, जब हम वर्चुअल दुनिया में इतनी आसानी से मिल सकेंगे, एक दूसरे से सीख सकेंगे, साथ काम कर सकेंगे, तो इसका हमारी असल दुनिया में हमारे रिश्तों पर, हमारे सहयोग करने के तरीकों पर क्या असर पड़ेगा? ये गहरा सवाल है, सोचने लायक। बिल्कुल। तो अगर आपको हमारी ये बातचीत, ये चर्चा पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।